मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये बात तब मुंह से निकलती है जब हम किसी को कोई जवाब नहीं दे पाते, मायूस हो जाते हैं, किसी तरफ कोई राह नजर नहीं आती, कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें, कुछ भी सूझता नहीं है। बस हार मानकर यही कह देते हैं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी एक जंग है, कुछ लोग कहते हैं जिंदगी एक जुआ है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि जिंदगी एक आशीर्वाद है जो हमें सिर्फ एक बार मिलता है। हम सब में एक बात कॉमन होती है कि हम सब लोग गलतियां करते हैं। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसने कभी कोई गलती न की हो। ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं और पछताते हैं, खुद को कोसते हैं, आंसू बहाते हैं और फिर कह देते हैं मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग अपनी गलती से सबक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। Being ashamed is not the solution to any problem. If you have made a mistake, take a lesson from it and move on. दोस्तों, जिंदगी में अगर गलती हुई है तो शर्मसार होने की जरूरत नहीं। अपनी गलती से सबक लीजिए और आगे से गलती ना करने की कसम खाइए और आगे बढ़ जाइए। गलतियां मैंने भी की हैं और मैंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जो चंद बातें मैं जान पाया हूँ वही आज आपसे शेयर करता हूँ, जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पहली बात, एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आपका सबसे बड़ा धन है। बचपन में जब हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते थे तो हमें स्कूल जाना पसंद नहीं था। हम स्कूल के नाम से चिढ़ते थे, स्कूल से इस तरह बिदक कर भागते थे जैसे एक कौवा गुलेल से डरता है, गुलेल से भागता है। लेकिन तब हमें शिक्षा का मोल पता नहीं था। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में सभी जानते हैं। आचार्य चाणक्य शिक्षा का स्रोत थे, ज्ञान का सागर थे, राजनीति के प्रगाढ़ पंडित थे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। आचार्य कहते थे कि शिक्षा के बिना इंसान का अस्तित्व बकरी की पूंछ की तरह है, जो ना तो गुप्त इंद्रियां ढकने के काम आती हैं और ना ही मक्खी मच्छर उड़ाने के काम आती है। शिक्षा के बिना इंसान अधूरा है। शिक्षा वो संपत्ति है जिसे ना तो कभी चुराया जा सकता है और ना ही शिक्षा का कभी विभाजन होता है। लेकिन जो लोग शिक्षा का मोल नहीं जान पाते, बाद में यही कहते हैं मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। दूसरी बात, किसी चीज को कभी छोटा मत समझें। भारी भरकम हाथी को भी एक छोटी सी चींटी पछाड़ देती है। एक छोटा सा दीपक बहुत अंधेरे, बहुत घने अंधकार को मिटा देता है। इसीलिए तो कहा गया है, नेवर इग्नोर डेब्ट एंड डिजीज, अर्थात कर्ज और बीमारी को कभी छोटा न समझिए। बहुत गहरी बात है, कर्ज और बीमारी को कभी छोटा मत समझिए। आज का एक छोटा सा घाव कल को नासूर बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज का 500 रुपये का लिया हुआ कर्ज कल 5 लाख का हो जाएगा यदि आपकी आदत इग्नोर करने की है। दोस्तों, एक छोटी सी खराश होने पर भी, एक छोटी सी बीमारी का लक्षण दिखने पर भी उसका इलाज तुरंत कराइए, नहीं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लाखों के बिल भरने पड़ सकते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो सकती है, आप कर्जदार हो सकते हैं। अगर आपके पास लोन चुकाने का कोई तरीका नहीं है, किस सोर्सेज से आप लोन चुकाएंगे, अगर उसकी प्लानिंग नहीं है तो कभी कर्ज मत लीजिए। क्योंकि अगर एक बीमारी एक कर्ज की तरह है तो एक कर्ज एक बीमारी की तरह है। हमेशा कर्ज मुक्त रहने की कोशिश कीजिए, कभी भी कर्जदार बनने की चेष्टा मत कीजिए। क्योंकि कर्जदार इंसान ना तो सर उठाकर जी सकता है और ना ही तरक्की कर सकता है। हाँ, यदि आपने कोई बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए आप लोन लेना चाहते हो, तो पहले आपके पास वो तरीका होना चाहिए, वो प्लानिंग होनी चाहिए कि आप किस तरीके से लोन चुकाएंगे।
फिर आप कर्ज ले सकते हो, नहीं तो कोशिश हमेशा इंसान की यही होनी चाहिए कि कर्ज मुक्त रहे। यदि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।